दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। हम सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। कभी किसी का भरोसा टूट जाता है, कभी अपने ही हमें छोड़ जाते हैं। कभी मेहनत का फल नहीं मिलता और कभी हालात इतने कठोर हो जाते हैं कि हमें लगता है अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसे वक्त में अगर हम भगवान श्री राम के जीवन से सीख लें तो हम समझ जाएंगे कि बुरा वक्त हमें गिराने नहीं बल्कि हमें और महान बनाने आता है। श्री राम का जीवन दुखों की परीक्षा। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र, जिनके जन्म से ही लोग खुशियां मना रहे थे। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई और एक धर्मपरायण इंसान। उनकी शादी माता सीता से हुई, जिन्हें धरती की सबसे पुण्यवती स्त्री कहा गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजतिलक से ठीक पहले एक वचन के कारण 14 साल का वनवास मिल गया। राजमहल का सुख छिन गया, सिंहासन किसी और को मिल गया और उन्हें जंगल की कठिनाइयों में रहना पड़ा। आपके साथ बुरा हुआ, राम जी के साथ तो। आप सोचते हैं आपके साथ बुरा हुआ। राम जी से पूछिए, राजकुमार होकर जंगल में भटकना, अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनना, प्रिय पत्नी का रावण द्वारा हरण होना, प्रिय भाई लक्ष्मण का युद्ध में घायल होना, और यह सब सहने के बाद भी शिकायत नहीं करना, क्रोध में कोई गलत कदम न उठाना, बल्कि शांति और धैर्य से हर समस्या का समाधान करना। पहला सबक, परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण बदलो। जब कैकेयी ने वनवास का निर्णय सुनाया, राम जी क्रोधित हो सकते थे, राज्य के लिए लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता, आपके वचन का पालन करना ही मेरा धर्म है। सोचिए, अगर हम भी अपने बुरे समय को स्वीकारना सीख ले तो आधा दर्द वहीं खत्म हो जाएगा। परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। दूसरा सबक, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। वनवास के दौरान राम जी ने भूख, प्यास, मौसम की मार और वन्य जीवों के खतरे का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। धैर्य का मतलब है वक्त को अपने पक्ष में मोड़ना, बिना टूटे, बिना हार माने। हमारा बुरा वक्त हमें चिल्लाने का या हार मानने का लाइसेंस नहीं देता, बल्कि धैर्य और साहस का अभ्यास कराता है। तीसरा सबक, सही साथियों का महत्व। राम जी के साथ लक्ष्मण और सीता थी। वनवास में सही साथी होना सबसे बड़ी ताकत होती है। बुरा वक्त आने पर अगर आपके पास 2-4 सच्चे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। चौथा सबक, कठिनाई को चुनौती बनाओ। रावण ने सीता का हरण किया। यह किसी भी पति के लिए सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन राम जी ने रोकर हार नहीं मानी, बल्कि एक नई रणनीति बनाई। हनुमान जैसे साथी मिले, वानर सेना बनी और युद्ध करके सीता जी को वापस लाए। सीख क्या है? कठिनाई आई है तो उसे चुनौती मानो, उससे भागो मत। पांचवा सबक, बुरा वक्त भगवान का इशारा है। अगर राम जी का वनवास न होता तो शायद हम उनके साहस, उनकी नीति और उनके नेतृत्व को कभी न जान पाते। कभी कभी भगवान हमें आराम की जगह से उठाकर जंगल में भेजते हैं ताकि हम अपनी असली क्षमता पहचानें। आपके लिए राम जी का संदेश, अगर आज आपको लगता है कि जीवन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो याद रखिए शायद भगवान आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। राम जी ने कहा है, धैर्य रखो, सच्चाई पर डटे रहो, अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है। अंतिम प्रेरणा, अगर राम जी 14 साल का वनवास मुस्कुराकर सह सकते हैं, तो हम अपने कुछ साल की कठिनाई क्यों नहीं सह सकते? बुरा वक्त कोई सजा नहीं, ये तो वो शिक्षक है जो हमें साहस, धैर्य और महानता सिखाता है।
तो उठो, रोना छोड़ो और अपने जीवन का रथ फिर से आगे बढ़ाओ। जय श्री राम। भगवान राम आपके जीवन से हर अंधकार मिटाएं और आपके बुरे वक्त को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना दें।